तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग। इसमें हम क्या करते हैं कि देखेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। उसके लिए पहले आपको एक चीज बताते हैं। देखो उधर अगर मैं आपको यहाँ पे एक समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ, ये क्या है कि समांतर श्रेणी है, ये बिल्कुल एक समांतर श्रेणी है क्योंकि दो का अंतर है सबके बीच में। अगर मैं ये कहता हूँ कि बताइए, आप मुझे बताइए कि 2 से लेकर 8 तक कितने पद हो गए इसमें, आप कहेंगे इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3 4 पद है इसमें। और मैंने आपसे बोला कि इन 4 पदों का योग कितना होगा, इन 4 पदों का योग कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। 2 4 आपका 6 हो गया, 6 6 12, 6 6 आपका 12, 12 और 8 कितना हो गया आपका 20। तो आप कहेंगे इन चारों पदों का जो योग है वो कितना हो गया आपका 20 हो गया। ठीक है, ये तो बड़ी आसानी से आपने कर दिया। अगर मैं अभी फिर दोबारा आपकी समांतर श्रेणी लिखता हूँ, ठीक है, और अब मैं कहता हूँ इसके, हमने अभी सिर्फ इसके 4 पदों का योग निकालना होगा आपने। तो 4 पदों का योग आपने कैसे निकाला, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद, इन चारों को जोड़ दिया, उसका योग आपका निकल गया 20। अगर मैं ऐसे ही समांतर श्रेणी लिखूं और आपसे कहूं कि इसके 32 पदों का योग ज्ञात करो, क्या करो, 32 पदों का योग ज्ञात करो, तो क्या पॉसिबल है कि आप इसे उंगली में जोड़ के निकाल देंगे? तो ये पॉसिबल तो है, परंतु बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो इसलिए जैसे इसके 32 पहले तो आपको उसके 32 पद लिखने पड़ेंगे। 32 पदों का योग कह रहा है, तो यानी कि आप उसको 32 पद लिखने पड़ेंगे। एक पद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आपने 32 पद लिखे। उसके बाद आपने उन 32 पदों को क्या करोगे, आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, चाहे आप कैसे भी उसे ऐड करो। ठीक है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो यहां से आपका जन्म होता है, किसका जन्म होता है आपका, इस जगह से आपका जन्म होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग का जो सूत्र है, जो अभी आपको मैं लिखाने वाला हूं। ठीक है, वहां से इसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है, किसी समांतर श्रेणी का जो n पदों का योग होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने n पद ले लेने, कोई भी उसके n पद लेने, तो हम उसे लिखते हैं Sn, यानी n पदों का सम। S मतलब होता है सम, जोड़ को हम इंग्लिश में सम बोलते हैं, तो S लिख लिया। Sn जो होता है वो होता है आपका n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब आपको उसके 32 पद बोले, उस श्रेणी के आपको 40 पद बोले, 50 पद बोले, कितने भी पदों का योग निकालने कहेगा, तो आप सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। n यानी कि जितने पदों का योग निकालने को कह रहा है, a उस श्रेणी का प्रथम पद, d उस श्रेणी का सार्वंतर, आप यहां रख देंगे और आपको उतने पदों का क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है इसके समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला। यहाँ पे जो Sn है वो n पदों का योग है, n पदों का योग। क्लियर हो गया? n क्या है, n यानी स्थान, कितने स्थान है, पद है। a क्या है, प्रथम पद, और d क्या है आपका सार्वंतर। तो ये सारी चीजें आपको सवाल में दी हुई होंगी और आपसे क्या पूछेगा कि इसके इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा आप सवाल को आपने इस फॉर्मूले को आपने रटना नहीं है। आपने देखो फॉर्मूले में क्या चीज समझी है, ये जो फॉर्मूला बना हुआ आपका, इसमें आपका अगर आप देखेंगे तो a प्लस n-1d, ये आपका किसका फॉर्मूला बन जाता है, n पदों का योग का फॉर्मूला सॉरी nवें पद का फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को हम एक बार देखेंगे, तो इस फॉर्मूले में हम ये देखते हैं कि जो Sn है, अगर ये Sn अपनी जगह रहता है, ठीक है ना, इसको हम यहीं पे रख देते हैं, यहां हम लिखते हैं n/2, ठीक, ब्रैकेट, इसको हम लिखते हैं a प्लस n-1d। अच्छा मुझे बताइए क्या लिखा जा सकता है? देखो मैंने क्या किया, जो 2a था ना, उस 2a को मैंने सेपरेट कर दिया, a प्लस a लिख दिया, a प्लस a को 2a लिख सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद मुझे क्या मिलता है, देखो इधर n/2 a प्लस, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1d। आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा, ये होता है nवें पद का फॉर्मूला होता है ना, an बराबर a प्लस n-1d, ये nवां पद होता है, तो उसके बदले हम an लिख सकते हैं। तो एक हमारा फॉर्मूला और बन गया। अगर हमको n दिया हो, प्रथम पद दिया हो, an दिया हो, तो हम Sn भी निकाल सकते हैं, है ना। इस फॉर्मूले का यूज करके आप an अगर आपको दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तब भी आप Sn क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपको d की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करके 2 फॉर्मूला हमने आपको Sn के बता दिए। एक तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये होता ही आपको अगर समांतर श्रेणी में, और इससे हमने इसी फॉर्मूले को हमने तोड़कर एक फॉर्मूला आपके लिए और बना दिया है। अगर क्वेश्चन में जो हमें सुटेबल लगे उसके हिसाब से हम आगे क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, अब हम 5.3 का क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन का एक मैंने पार्ट लिया हुआ है। इस सबसे कह रहा है 2, 7, 12, डेटा से श्रेणी गई है, उसके 10 पदों का योग आपने निकालना है। तो सवाल को पढ़ के हमें ये दिखाया कि ये जो 10 है, यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है ना, ये इस श्रेणी का एक पद नहीं है, ये n है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि 10 पदों का योग, यानी कि हमने जो 2, 7, 12 एक श्रेणी चलती रहेगी, इसके हमने 10 पद लेने हैं और उनको जोड़ना है। तो सवाल में a बराबर हमें दिख गया, इसमें क्या है आपका 2, d कितना है आपका 7 से आपने 2 गया, आपका 5 आ गया d। ठीक है, n हमसे उसने कहा कि 10 पदों का योग, तो n कितना हो गया आपका 10 हो गया, और Sn आपने निकालना है। ठीक है ना, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आपने फॉर्मूला लिखेंगे Sn का n/2 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, अब आप देखिए इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा 4 अज्ञात राशियां, एक है Sn, एक है n, एक है a और एक है d। 4 अज्ञात राशियां, उसमें से आपको 3 दी हुई है और एक आपने निकालनी है। तो हम ऐसा ही होता है किसी भी समीकरण को हल करने के लिए, तो सब कुछ परफेक्ट है, तो अब आप सिर्फ इनकी वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे आ गया 10/2 2, ये बीच में इसके मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई a कितना है आपका 2 है, तो आपने 2 लिखा, प्लस n कितना है आपका 10 है, तो 10 - 1, और d कितना है आपका, d आप देखिए तो आपका कितना है 5 है, तो d 5 हो गया आपका। तो आपने यहाँ से सॉल्व कर दिया।
तो एसएन कितना आ गया, 2 से आप 10 को कैंसिल आउट कर दिया, 2 से 10 को कैंसिल आउट करना कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। यहाँ 2 2 हो गया आपका 4 प्लस 10 में से आपका गया कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अच्छा अब बच्चे जो गलती करते हैं मैं बताऊं आपको, आप बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे अधिकतर गलती क्या करते हैं, यहाँ 9 और 4 को ऐड कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना है। पहले यहाँ पे बोर्ड वन लगता है तो पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद उसमें 4 ऐड किया जाएगा। बहुत गलती होती है इस तरह की, इसलिए पहले बता दिया है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 4 9 5 जा 45 हो गया आपका, तो ये 5 इधर है ब्रैकेट लिखा आपने, और ये आपका 49 हो चुका है ऐड करके। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो हमारा एसएन है वो हमारा कितना आ गया आपका 5 हो गया हासिल, ये हो गया आपको 24। तो यानी कि आपका जो एसएन है, यानी कि इसके एन पदों का जो सम है, एन पदों का कितने, यानी कि उसके कितने पद पूछे थे हमसे, 10 पदों का योग। यानी अगर इस पहले हम 2 7 12 ऐसे करके लिखें, इसके 10 पद लिखें और उनको जोड़े बीच में, तो उनका जो सम है वो कितना आएगा 245 आएगा। आपने फॉर्मूले से निकाल दिया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 1/15, 1/12, 1/10, और ये सीरीज आपकी चलती रह रही है। और इसके 11 पदों का योग आपने निकालना है, यानी कि 11 पद लेने आपने, ये 11 इसका कोई पद नहीं है, ये संख्या है, यानी कि इस श्रेणी के 11 पद लेने हैं, यानी 11 स्थान लेना आपने। तो 1/15 एक स्थान है, 1/12 एक स्थान है, 1/10 एक स्थान है, ऐसे इसके 11 स्थान लेने हैं, और उन 11 स्थानों को जोड़ के कितना आएगा ये हमसे सवाल पूछा गया है। तो जैसे हमने जो योग देखा तो हमने पता है कि हमने एसएन का सूत्र लग जाना है। तो उसके लिए पहले ए बी सारे हमें जो अज्ञात राशि है वो चाहिए। पहले हम देखते हैं कि ए क्या होगा आपका, ए हो गया आपका 1/15, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें निकालना है डी, और डी क्या होता है, डी हमेशा बताया आपकी कि बाद वाले से पहला वाला पद घटाते हैं तो आपका डी आता है। तो 1/12 आपका यहाँ लिखा -1/15 आपका होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे इनका एलसीएम लिया जाता है, वो आ गया आपका 60, तो ये होगा यहाँ आ गया आपका 5 और यहाँ आ गया आपका 4। तो डी इज इक्वल टू जो आपका कितना आ गया 1/60 आपका क्या हो गया, इसका डी निकल चुका आपका, ठीक है। अब बात किसकी आती है, ए निकल गया, डी निकल गया, एन, एन मतलब कितने स्थान आपने लेने हैं जोड़ के लिए, तो 1 2 3 4 ऐसे हमने 11 स्थान लेने हैं, तो आपका एन आ गया आपका 11 यहाँ पे 11, ठीक है। और आपने एसएन निकालना है इसका कि एसएन कितना होगा 11 स्थानों का। इतना क्लियर आपका, पहले आपने सारी अज्ञात राशि यहाँ पे निकाल लिए। अब हमारा काम है कि हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एसएन इज इक्वल टू आ गया n/2 2a प्लस n - 1 d। इतना क्लियर है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में देखिए एसएन आपको निकालना है, ठीक है, एसएन आपको निकालना है। और n कितना दिया हुआ है आपको, n आपको दिया हुआ है 11, तो आपने यहाँ 11/2 और 2 मल्टीप्लाई, ए कितना है आपका, ए आपका 1/15, तो 1/15 प्लस n कितना है 11 - 1, और d कितना हुआ है 1/60। आपने कुछ नहीं करा, आपने केवल जो वैल्यू थी उनके बदले उनके प्लेस n के स्थान पर उसकी वैल्यू रख दी है, a के स्थान पर उसकी वैल्यू रख दी है, n के स्थान पर उसकी वैल्यू है, d के स्थान पर उसकी वैल्यू। सॉल्व कैसे करेंगे हम, हमेशा देखिए अभी 11/2 अगर ये डिवाइड होता तो हम डिवाइड करते, अभी डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसे अभी 11/2 ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप 2 मल्टीप्लाई 1/15 है, तो 2 की हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 1 जा 2, तो 2/15 यहाँ हो चुका है, ठीक हो गया। इतना करने के बाद आप देखिए यहाँ प्लस का साइन है, प्लस आ गया। अभी 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11 में से 1 आपका कितना 10 आ चुका है आपका, तो यहाँ आपने लिखा 10 मल्टीप्लाई 1/60, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपने क्या है कि जब हम इसे हल करेंगे सॉल्व करेंगे तो 2/15 प्लस 10 नहीं करना हमने पहले मल्टीप्लाई करनी है। आपको दिख रहा होगा कि 10 और 60 की 10 मल्टीप्लाई 1/60 है, तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे 10 1 जा 10 10 6 जा 10 1 जा 10 10 6 जा 60, तो 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसे हम क्या लिखेंगे 11/2 आपका ऐसे रहेगा, 2/15 आपका ऐसे रहेगा, ये प्लस आपका यहाँ पे ऐसे रहेगा, और ये हो गया 1 और ये हो गया 6, 1/1 हो जाएगा, नीचे 6 है तो 1/60 हो जाएगा। अब आपका ये बन चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब 11 और 2 को भी आपने नहीं करना है कोई डिस्टर्ब। यहाँ आप देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम आ गया आपका एलसीएम, तो इनका एलसीएम जो हो गया 30 आ गया आपका यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 हो गया सर आपका, 5 1 जा 5 हो गया आपका, तो ये आपका आ चुका है कितना 9, ठीक। तो हम इसे लिखेंगे 11/2 और ब्रैकेट 9/30, ठीक है। अब जो हमारा जो एसएन है वो एसएन कैसे निकलेगा, एसएन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ भी ये सब एसएन चल रहा है यहाँ पे नीचे, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या मल्टीप्लाई है, यानी 11/2 मल्टीप्लाई 9/30 है, तो 11/2 मल्टीप्लाई 9/30 हम से करेंगे, तो देखिए 11/2 और 9/30, तो हमें ये दिख रहा है साफ, ये आपका कट रहा है 9/30, तो 3 से कट रहा है आपका, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 30, तो 11/2 मल्टीप्लाई 3/10, तो हम इसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 32 कितना 20, तो जो एसएन है इसके एन पदों का योग 33/20 आ गया। यानी कि अगर हम इस श्रेणी के 11 स्थानों को लेंगे, यानी 11 पदों को लेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 33/20।